तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेजी है एंड इस तेजी के कारण कुछ ऐसे स्टॉक्स हमें आजकल भाव ही नहीं दे रहे हैं जिनको हम पहले खरीद सकते थे। इससे आपको अपनी गलती पता चलती है कि जब मार्केट गिरे तो आपको काफ़ी भर भर के इन्वेस्टमेंट करनी है एंड जब मार्केट बढ़े तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अब तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब हमको गलती से कुछ सबक मिला। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए कुछ ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक्स को आप इस मार्केट की बढ़ोतरी में भी खरीदेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने डिमांड जोन के आसपास ही मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डिवीज लैब। ये स्टॉक इस समय 3650 के लेवल के आसपास मिल रहा है एंड आप देखेंगे कि ये स्टॉक इस समय अपने डिमांड जोन के आसपास ही मिल रहा है, जो कि सिंपली है 3450 का लेवल एंड 3550 का लेवल। इन दो लेवल के बीच में ये स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है एंड जब भी आपको ये स्टॉक इन दो लेवल के आसपास मिले तब आप इस स्टॉक में भर भर के इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। हालांकि अभी ये स्टॉक अपने डिमांड जोन से 100 रुपये ऊपर मिल रहा है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। इसका 52 वीक हाई 5400 के आसपास है एंड वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। यानी कि इतने मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर जब मार्केट बढ़ेगी तब इस स्टॉक में आपको फिर फायदा मिलेगा। एंड कुछ लोग इतना करेक्शन देख के सोच रहे हैं कि क्या कंपनी बर्बाद तो नहीं हो गई, लेकिन आप क्या देखेंगे कि पास्ट में ऐसा करेक्शन पहले भी आ चुका है। अगर हम इस चार्ट को छोटा कर दे तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था एंड फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था। यानी कि इस कंपनी का ऐसा नेचर है कि ये कंपनी करेक्शन शो करती है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा करेक्शन आया, फिर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा करेक्शन आया। यानी कि इस कंपनी की चाल कैसी है कि ऊपर जाते रहो थोड़ा, फिर उसके बाद करेक्शन दो, फिर उसके बाद ऊपर जाओ। तो इसी करेक्शन में जब आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एंड वही मौका इस कंपनी में अभी आया है, क्योंकि आप क्या देखेंगे कि ये कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जल्दी नहीं आती है। आप यहाँ पे देखिए कि इतने बड़े टाइम फ्रेम में इस कंपनी में कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ नहीं काटा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लंबे टाइम फ्रेम में इस कंपनी के टेक्निकल्स अभी भी शानदार हैं। वो तो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो रहा है ना कि ये स्टॉक गिर रहा है, तो इसी गिरावट का अगर आप फायदा उठाते हैं तो फिर जब फिर से ऐसा माहौल आएगा तो आप उस समय खूब फायदे में रहेंगे। एंड क्यों हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर हम जूम करके देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अभी अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो क्यों आपको इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका कारण जान लीजिए। तो हमने इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक खोल रखी है। आप यहाँ पे देखिए कि पास्ट में ऐसा करेक्शन कितनी बार आया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। यहाँ पे तो करेंगे कि कंसोलिडेशन आया, लेकिन तब भी टाइम करेक्शन तो आया। एंड उसके बाद देखिए क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जब करेक्शन आया तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा अपसाइड, फिर जब यहाँ पे करेक्शन आया तो इतना बड़ा अपसाइड, फिर यहाँ पे फिर करेक्शन आ गया, फिर उसके बाद देखिए कितना बड़ा अपसाइड। अब 80% बात करें तो यहाँ पे कितना बड़ा करेक्शन आया है। तो हो सकता है कि थोड़े मोड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर अपसाइड देखने को मिले। तो अगर आप इस माहौल में, इस पैनिक के माहौल में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए गिरते बाजार में आपको अच्छी कंपनीज को चुनना चाहिए एंड बढ़ते बाजार में आपको अच्छी कंपनी तो चुननी चाहिए ही, लेकिन ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं मिल रही हो, तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो इसीलिए आप इस कंपनी में 3650 के करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% ही दे सकते हैं, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी है TCS। तो इस कंपनी के ऊपर हम क्या ही बोलें, इससे ट्रस्टवर्दी कंपनी आपको पूरे शेयर मार्केट में मिल ही नहीं सकती। जी हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हम कह रहे हैं, लेकिन ये बात एकदम 100% सच है। इस कंपनी में फ्रॉड की एकदम पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये कंपनी भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए अब इस कंपनी के टेक्निकल थोड़ा देखते हैं। तो इस स्टॉक का मेजर डिमांड जोन का है, वो सिंपली है 3000 से 3200 तक का लेवल एंड 80% भी ये स्टॉक हमें उसी लेवल के आसपास मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि जब पहले इस लेवल के आसपास आया था तो देखिए इसी में रेंज बाउंड हो गया, जब इस रेंज को तोड़ा तो ऊपर की तरफ चला गया एंड जब फिर गिरा भी तो इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेने आया एंड फिर देखिए कितना बड़ा अपसाइड। एंड 80% बात करें तो देखिए उसी रेंज के अपर बैंड के बार बार सपोर्ट ले रहा था एंड जब थोड़ा और गिर गया तो लोअर बैंड पे चला गया। तो 80% बात करें तो इस स्टॉक ने अपनी अपर बैंड को, यानी कि अपर डिमांड जोन को ऊपर की तरफ काट दिया है। यानी कि इस स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट कहाँ आ रहा है, वो सिंपली है 3200 के आसपास का लेवल एंड ये स्टॉक इस समय में वहाँ पे मिल भी रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इस समय भी इन्वेस्टमेंट करने जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि आप क्या देखेंगे कि इस स्टॉक में अपने टॉप से काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है। यानी कि 4000 का स्टॉक आज हमें 3200 के आसपास मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट। एंड सेकेंडली बात करें तो कंपनी ने 4500 के लेवल पे बाईबैक भी अनाउंस किया था, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर को 4500 तक जाना ही है।
तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं, ज़्यादा रिस्क लिए बिना भी। तो अब हम बताते हैं आपको कि एट% क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि इतने बड़े टाइम फ्रेम में इस कंपनी का स्टॉक कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक नहीं आया। जी हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ तक नहीं आया, और थोड़ा देखिए यहाँ पे भी देखिए इतने लंबे टाइम फ्रेम में फिर नहीं आया। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो सोचे कि जब ये स्टॉक हमें अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा तब हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इतने लंबे टाइम फ्रेम तक किसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। यानी कि इस कंपनी में कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, आप वही सोचिए ना, क्योंकि फंडामेंटल्स मेन होते हैं। अगर फंडामेंटल्स किसी कंपनी के अच्छे हैं तो हो सकता है कि आज उस कंपनी के टेक्निकल्स खराब दिख रहे हो, लेकिन कल उस कंपनी के स्टॉक को ऊपर जाना ही है। तो 80% बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉक अपने 200 डे 100 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो इसीलिए आप इस गिरते बाजार में इन कंपनीज पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा या घटेगा तो इन कंपनीज के स्टॉक में टाइम एज वेल एज प्राइस करेक्शन दोनों ही चुका है। तो इसीलिए यहाँ से एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम इस स्टॉक की हेगन ऐसी कैंडलस्टिक देखें तो आप देखिए कि इस कंपनी में भी पहले भी काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए कोविड के समय इतना बड़ा करेक्शन आया था एंड उसके बाद यहाँ पे आया था। 80% देखिए उतना ही करेक्शन यहाँ पे फिर आ चुका है। एंड आप यहाँ पे देखिए कि तीनों ही केसेस में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे करेक्शन आया, देखिए कितना बड़ा अपसाइड। यानी कि उसके बाद इस कंपनी ने इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए किसी को इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद क्या हुआ, फिर अपसाइड। देखिए शॉर्ट टर्म में अपसाइड आया, आप कहेंगे तो अभी तो गिरा है, लेकिन 80% बात करें तो यहाँ पे फिर एक करेक्शन आया। तो हो सकता है कि इस करेक्शन के बाद यहाँ से फिर एक अपसाइड देखने को मिले। तो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन के यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में फ्रॉड की संभावना एकदम ना के बराबर है। तो इसीलिए आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड आपको रिटर्न्स भी 10 to 15% के कंपाउंडिंग से इजीली मिल पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3200 के करंट मार्केट प्राइस के आसपास इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। एंड आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7 to 8% की दे सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो अब हम आ गए आज की अपनी लास्ट कंपनी की ओर, जिसका नाम है होम फर्स्ट। लेकिन आपको हम पहले चेता देना चाहते हैं कि ये कंपनी डीवीज लैब एंड टीसीएस जितनी सेफ नहीं है। यानी कि इस कंपनी में रिस्क एलिमेंट है, और वो रिस्क एलिमेंट क्या है। सबसे पहला रिस्क एलिमेंट कि इस कंपनी को लिस्ट हुए काफ़ी कम समय हुआ है। एंड दूसरा रिस्क क्या होता है, दूसरा रिस्क ये होता है कि ये कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ से रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को भी हम हटा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें रिस्क देख के इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, हमें रिस्क देख के इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी एलोकेशन को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्क मेंटेन हो जाएगा। अब मान लीजिए कंपनी डूब भी जाती है एंड आप इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन 4% ज़्यादा नहीं दिए हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी की 4% से बढ़ा के एलोकेशन 10% के आसपास दे देते हैं तो आपका क्या होगा, तो आपका पोर्टफोलियो पे काफ़ी ज़्यादा असर आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने एलोकेशन पार्ट पे जरूर ध्यान रखना होगा। तो चलिए आप इस कंपनी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। तो ये स्टॉक इस समय में 861 के लेवल के आसपास मिल रहा है एंड आप देखेंगे कि इस स्टॉक में काफ़ी लोग बेताब थे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए कि इस कंपनी को लिस्ट हुए केवल इतना समय हुआ है, लेकिन उसमें देखिए इस कंपनी ने कितने बड़े शानदार रिटर्न दे दिए हैं। इसीलिए जब यहाँ पे ये स्टॉक बढ़ रहा था तो इसीलिए लोग सोचे थे कि अब हम इन्वेस्टमेंट कर दें, अब हम इन्वेस्टमेंट कर दें। एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया। एंड अब यहाँ पे देखिए कि जिन इन्वेस्टर्स ने पेशेंस रखा उनको देखिए कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये स्टॉक फिर से अपने डिमांड जोन के आसपास मिलने लगा है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए तो सबसे पहले पेशेंस डेवलप करिए, क्योंकि देखिए आपको रोज़ लोग खबर देंगे कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, और आप इसी चक्कर में फंस जाएंगे एंड एक साइकिल में आप कैद हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इस स्टॉक में थोड़ा बहुत फायदा हुआ नहीं कि इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक में डाल देंगे, इस स्टॉक में थोड़ा बहुत फायदा हुआ नहीं कि इस स्टॉक में डाल देंगे। एंड ओवरऑल आप जिस मकसद से आप स्टॉक मार्केट में आए थे, यानी कि वेल्थ क्रिएट करने के मकसद से, वो मकसद ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। बहरहाल ये सब बातें पीछे करते हुए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो इस स्टॉक का मेजर डिमांड उनका है, वो सिंपली है 800 से 850 का लेवल। एंड ये स्टॉक इस समय कितने के लेवल के आसपास मिल रहा है, 860 के लेवल के आसपास। यानी कि ये स्टॉक हमें अपने डिमांड जोन के आसपास मिल रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जब ये स्टॉक अपने डिमांड जोन के नीचे चला गया था तो ये डिमांड जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे हो गया, एंड जब फाइनली इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो यही डिमांड जोन ऐसे सपोर्ट एक्ट करेगा। तो इसीलिए आप सपोर्ट जोन के आसपास इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेगन ऐसी कैंडलस्टिक देखें तो देखिए पिछले कुछ समय से इस स्टॉक ने हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि जब हेगन ऐसी कैंडलस्टिक में ग्रीन कैंडलस्टिक बने तो आपको उस समय इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बने, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यानी कि हेगन ऐसी कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, ग्रीन का मतलब ग्रीड का माहौल है, एंड ग्रीड के माहौल में आपको चुप हो जाना है।
एंड यहाँ पे देखिए जब शुरुआत में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो यहाँ पे देखिए कितना फेयर का माहौल था, तो उस समय अगर आप इन्वेस्ट करते तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपने उस समय इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप देखिए उसके बाद भी इस क्रैश में इन्वेस्ट करते थे तो उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा अपसाइड देखने को मिला। एट द प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रेड जोन बनना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए मान लीजिए आप इस कंपनी के 10-15 शेयर लेना चाहते हैं तो आप 2-4 शेयर फ्रेश करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं, एंड उसके बाद थोड़ी और गिरावट हो तो आप 800 के लेवल के आसपास थोड़ी और एडिंग करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि कभी भी एक प्राइस पे एक स्टॉक नहीं लेना चाहिए। ऐसी गलती हमने इन्फोसिस में की थी जिसका अभी तक हमें खामियाजा मिल रहा है। इतने गिरावट के बावजूद भी हम उसमें एवरेजिंग नहीं कर पाए, तो यही गलती आप मत करिए एंड आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में 4% की एलोकेशन मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हाँ, का पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।